हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की एमसीक्यू की क्लास लेकर आए हैं। बच्चों, जिसने भी अगर पुरानी हमारी जो अभी हमने हाल फिलहाल में डाली है एमसीक्यू की वीडियो वो नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल पर जाकर एमसीक्यू की वीडियो देख सकते हैं। और बच्चों, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जितने भी क्वेश्चन बैंक में थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। अगर आप एमसीक्यू की वीडियो नहीं भी देख पाए तो आप कम से कम आप हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो जरूर देख लें। अगर वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों आपको फिर तो ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और प्लस 12th क्लास वालों के लिए तो है ही ये बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने अगर एमसीक्यू भी तैयार कर लिए जितने इस क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं तो आपके पेपर में इसी में से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में 20 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए थे। अब देखिए आज का तुम्हारा वर्ड जो है क्या है। आज का वर्ड है आपका 21वां, ठीक है। आज का वर्ड क्या है आपका 21वां वर्ड है। 21वां वर्ड क्या कह रहा है। वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन। देखिए 2022 के ईएच पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। वह व्यक्ति जो धार्मिक विश्वास का त्याग करता हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो धर्म को त्याग दे पूरी तरह से, ठीक है। धर्म को, धार्मिक परंपराओं को त्यागने वाला कह सकते हैं हम, ठीक है। और इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे। एथियस्ट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एपोस्टेट, एपोस्टेट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनफिडल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। जल्दी से आप लोग बताइए कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। जल्दी बताइए। चलिए 21 का आंसर देखिए। 21 का आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। 21 का आंसर हो जाएगा अपोस्टेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि धर्म त्यागी, इसकी हिंदी क्या होती है धर्म त्यागी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 क्या कह रहा है। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा चलाई गवर्नमेंट, एक व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट कैसी होती है। ऑप्शन है आपका डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं बच्चों लोकतंत्र, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी को बोलते हैं नौकरशाही। और ऑप्शन नंबर सी है आपका एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी को बोलते हैं आपका अभिजात वर्ग, ठीक है, जो जाति के हिसाब से होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी क्या होता है निरकुशता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 22 का आंसर हो जाएगा डी ऑटोक्रेसी, ठीक है, निरकुशता। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका वन हु टेक्स, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। तो क्या ऑप्शन होगा इसका ब्राइटेंड, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है ब्राइटन, ऑप्शन नंबर डी है पेसिमिस्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन की हिंदी क्या होगी, हिंदी हो जाएगी जो व्यक्ति जो किसी बात का सकारात्मक पहलू देखता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात का सकारात्मक पहलू पॉजिटिव चीज को देखता है, ठीक है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं उसे, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं इसको ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ठीक है, उम्मीद रखने वाला। बच्चों की बात याद रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं देखना 2022 के इजी सेट में, 2024 के ईबी सेट में, 2025 के एच वाई सेट में आया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर 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 याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। तो डेट कैन नॉट बी
दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। तो इसका 24वें का मतलब क्या हुआ, जिसे सुधारा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं, ठीक है, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका इनकरेक्टेबल, इनकरेक्टेबल, तो क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर सी है आपका इनकरेक्टेड, ये भी गलत, ठीक है। इनकरेक्टिबल, ये भी गलत, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनकैरिजिबल, होता तो ये भी गलत है। सुधरने योग्य नहीं, ऐसी गलती जो सुधर नहीं सकती, ठीक है, ऐसी गलती जो सुधर नहीं सकती, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डिसलाइक ऑफ और अवर्सन या एवर्जन टू मैरिज इज, क्या होगा इसका। ऑप्शन है आपके मोनोगैमी, ऑप्शन बी है आपका मिसोगैमी, ऑप्शन सी है आपका पॉलीगैमी, ऑप्शन डी है आपका बीगैमी, ठीक है। तो क्या आंसर होता है इसका। अगर आप कहें तो हिंदी में बताता हूँ, देखो हिंदी क्या है, डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज, विवाह के प्रति नापसंदगी या अरुचि क्या है। तो क्या मतलब होता है इसका। मोनोगेमी का मतलब क्या है, एक पत्नीत्व, और पॉलीगेमी का मतलब होता है बहुविवाह, और मिसोगेमी का मतलब क्या होता है स्त्री विवाह, और डी वाला है बिगेमी का मतलब क्या होता है द्विविवाह। तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा, 25वें का आंसर हो जाएगा मिसोगेमी, मिसोगेमी स्त्री विवाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है आपका 26। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता हो। इस तरह से क्वेश्चन आया था 2023 एबी सेट में। अब यही क्वेश्चन अब इस तरह से पूछा गया था, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। ये 2023 के JW पेपर में पूछा गया था, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता हो। तो क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है तो आप लोग जानते ही हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथीस्ट, ठीक है। जो विश्वास नहीं रखता है एथीस्ट, जो विश्वास रखता है वो थीस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27। ए फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। ए फॉरेनर, 27वां, किसी देश में बसने वाले विदेशी को क्या कहा जाता है। किसी भी फॉरेनर को देश में बसने के लिए क्या कहते हैं, उसको जो देश में आन के बसता है किसी और जगह से आन के, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों। 27वें का आप लोग जानते ही होंगे, इमिग्रांट। क्या बोलते हैं 27 का, इमिग्रांट। क्या होता है, अप्रवासी, जो दूसरे देश से आता है, ठीक है। और विदेश से आने वाले को एलियन बोलते हैं, ठीक है, आप जानते ही हो। और इमिग्रेंट इस देश का इसी देश में आके बस जाए तो प्रवासी, ठीक है। विजिटर क्या होता है, अंगतुक। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ए पर्सन विद नैरो रिलीजियस व्यू इज कॉल्ड, क्या मतलब होता है इसका। ए पर्सन यानी कि संकीर्ण धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो संकीर्ण बहुत बारीकियों वाले धार्मिक धर्म को में विश्वास रखता हो, या व्यूड करता हो, व्यूज करता हो, कॉल्ड उसको क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है सेटिरिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है फेमिनिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है फेनेटिक। 2025 में आया बच्चों, ये याद रखना, आपको इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से याद करना है, ठीक है। 28 का आंसर हो जाएगा डी फेनेटिक, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, फेनेटिक, ओके, कट्टरपंथी।
ठीक है, धर्मवादी बोल सकते हैं। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड। क्या मतलब हुआ इसका? धनियों द्वारा शासन को क्या कहते हैं? ना समझ में आया? अमीरों के द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाता है? अरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, पोलिटो प्लूटोक्रेसी या ऑटोक्रेसी? तो बताइए 19 का क्या हो जाएगा? 29 का क्या हो जाएगा? 19 नहीं, 29। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी। ठीक है, यानी कि धनिक तंत्र। क्या हो जाएगा? धनिक तंत्र, धनिक तंत्र। अमीरों को इस साथ मिला देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, ए सेल्फिश पर्सन हु कॉल्ड थिंग्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड। क्या कहलाता है ये? वह स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है। सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता, पर्सन मतलब व्यक्ति हूँ जो ऑलवेज हमेशा थिंक सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ खुद के बारे में, इज कॉल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्रगिस्ट, लेरिसिस्ट, इसको आप लेरिस्ट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी सी है आपका ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट। ऑप्शन नंबर डी है इगोइस्ट। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इसका? 30वें का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एगोइस्ट। एगोइस्ट क्या होता है? स्वार्थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकतीसवां क्वेश्चन है, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। देखिए 2023 जेड और 24 डीबी पेपर सेट में आया हुआ है, तो क्या मतलब होता है इसका 31वें का? जल्दी से बताइए। 31वें का मतलब होता है जो किसी चीज का अंधकार में पक्ष देखता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो देखता है डार्क साइड, उसकी अंधेरे में बिताई हुई जिंदगी को, तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, डार्क साइड का मतलब होता है जो उसके साथ पहले बीत चुका हो। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पेसिमिस्ट, ऑप्शन सी डार्की, ऑप्शन डी होपलेस। तो बताइए बच्चों 31 का क्या होगा? 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेसिमिस्ट। क्या हो जाएगा इसका मतलब? निराशावादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 क्या होगा? ए स्टेट वेयर ऑल religions are respected and practiced is called। क्या कहलाता है? ये देखिए 2024 के डीएक्स पेपर सेट में हुआ है। ठीक है, वह राज्य जहां सभी धर्मों का सम्मान और पालन किया जाता है। ए स्टेट ऐसा राज्य या कोई राज्य वेयर जहां ऑल रिलीजियस सभी धर्म और रेस्पेक्टेबल सम्मान करते हैं, रेस्पेक्टेड मतलब सम्मान किया जाता है, एंड और प्रैक्टाइज्ड इज कॉल्ड। ठीक है, और पालन किया जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका अनडेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी थियोरोक्रेसी, ऑप्शन डी सेक्युलर। तो बताइए बच्चों 32वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेक्युलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सेक्युलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। ये गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड। क्या मतलब होता है? आधिकारिक शासन को क्या कहते हैं? ए गवर्नमेंट सरकार बाय द ऑफिशियल आधिकारिक इज कॉल्ड, आधिकारिक शासन कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए 2024 और 25 के पेपर सेट में आया हुआ है। ऑप्शन है आपके ऑटोक्रेसी, ऑप्शन सी है आपका डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी है आपका थियोरोक्रेसी, ऑप्शन डी है आपका ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, आप लोग इनके मतलब जानते ही हैं। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्यूरोक्रेसी, यानी कि अराजकता। ठीक है, तो 34वें का आंसर देखिए। 34वां क्वेश्चन,
A government run by the representatives of the people is called, कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बच्चों नौकरशाही होती है, क्या होती है? गलत हिंदी बता दी मैंने। ब्यूरोक्रेसी, जो 33 में की जो डी वाला आंसर हुआ हमारा, ब्यूरोक्रेसी आपका नौकरशाही होता है, ठीक है। और 34वें का आंसर क्या मतलब हुआ इसका? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा से संचालित सरकार को कहा जाता है। गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? 2024 DZ पेपर में आया हुआ है बच्चों। जल्दी से बताइए 34 का क्या होगा आंसर? 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र, ठीक है। अगर जनता के द्वारा चुने गए सरकार है तो डेमोक्रेसी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पैंतीसवा क्वेश्चन है अलायंस, अलायंस, ठीक है। आप इसको अलायंस पढ़ेंगे। ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज, पति से तलाक होने पर पत्नी को मिलने वाला भत्ता क्या कहलाता है? जब पत्नी तलाक दे देती है पति को, तो पति को उसकी एलिमनी देनी पड़ती है। एलिमनी यही वाला होता है, एलिमनी से एलिमनी, एलिमनी ही बतानी है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिमनी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? एलिमनी। 35 का आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। पति से तलाक होने पर पत्नी को मिलने वाला धन क्या कहलाता है? एलिमनी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36वां देख लेते हैं। 36वां क्या कह रहा है? द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन एट अ टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? ऑप्शन ए है आपका बीगेमी, ऑप्शन बी है आपका मोनोगेमी, ऑप्शन सी है आपका मिसोगेमी, ऑप्शन डी है आपका पोलीगेमी। तो क्या हिंदी मीनिंग निकलती है इसकी 36वें की? एक एक समय में एक ही व्यक्ति से विवाह करने की प्रथा को कहते हैं। एक समय में एक ही व्यक्ति से विवाह करने की प्रथा को क्या कहते हैं? मोनोगेमी कहते हैं, ठीक है। मोनोगेमी, एक ही बार विवाह करने की प्रथा। 2025 के IA पेपर सेट में आया हुआ बच्चों ये। देखिए ये आ गया आपका 37वां क्वेश्चन। ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस इज, सभी रोगों का एक उपाय यह है, क्या है बताओ बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द हो जाएगा राइट आंसर, पैनासिया, ठीक है, रामबाण इलाज, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ऐसी ही हमने और भी वीडियो डाल रखी हैं। चलिए बच्चों ऐसी ही हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। 12th क्लास की तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। और चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।